दुनिया की सबसे खतरनाक जगह है वृंदावन। क्यों? क्योंकि वहाँ एक भयानक जादूगर रहता है। वृंदावन जाओ तो अपने ही रिस्क पे जाना। हाँ, हम पे ना इल्ज़ाम लगाना कि ये कथा वाले माइक पर बोलते रहते हैं। हम स्पष्ट बता रहे हैं, अपने रिस्क पर जाना। जैसे कोई डेंजरस स्टंट करता है ना, तो उसमें नीचे लिखा आता है कि भैया ये बड़ा खतरनाक है, तो अपने ही जिम्मेदारी पर करो, अपने सामान का खुद ही ध्यान रखो। अब यहाँ तुम्हारा पर्स चोरी हो जाए, यहाँ तुम्हारी चेन चोरी हो जाए, पर तुम बाद में को बड़ी बेकार कथा थी, हमारी तो चेन ही चोरी हो गई, तो भैया ये तो तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी है। तो वृंदावन भी अपनी जिम्मेदारी से जाना, पर पहले सावधान कर रहे हैं। पर कितने भी सावधान कर लो, वहाँ सावधानी चलती नहीं है। एक कथा में याद आ रही है, पूरी तो अच्छे से तो नहीं सुनाएंगे, ऐसे ही संक्षेप में दो चार उसकी भाव सुना देते हैं कि बरसाने में एक सखी थी, तो उसका बचपन में ब्याह हो गया था नंदगांव के एक सखा से। सखी का नाम माधवी सखी था। तो माधवी सखी का ब्याह नंदगांव के सखा से बचपन में हो गया था। बड़े होके उनकी विदाई होनी थी, तो विदाई के समय माधवी की माता उसको बैठ करके समझा रही है, ऐसे ही जैसे हम आपको समझा रहे कि भैया अपनी जिम्मेदारी से जाना। वहाँ एक बड़ा खतरनाक व्यक्ति रहता है, वो मिल जाए तो माधवी उसको देखियो मत। बोले मैया देखूंगी तो नहीं, पर गलती से अगर देख लियो तो, बोले देख लियो तो वहाँ की बात ना सुनियो। बोले गलती से वहाँ की बात सुन ली तो, बोले गलती से सुन ली तो वहाँ की आँखों का मुस्कान का दर्शन ना करियो। बोले वो भी कर ली तो उसकी बांसुरी मत सुनियो, और बोले बांसुरी भी सुन ली तो बोले फिर तू गई काम से, फिर तेरा अब दुनिया में कोई इलाज संभव नहीं है, दुनिया के सब वैद्य फेल हैं। तो जा तो रही है, पर जादूगर से बच के रहना। उसके पास एक छड़ी है, बांसुरी, कहीं सुनाई दे कान बंद कर लेना, ले रुई ले जा, सुने तो कान में लगा लेना। हाँ हाँ मैया एकदम सही कह रही है तू, चिंता मत करो मैया, एकदम सीधी जाऊंगी, जहाँ दिखेगा देखूंगी नहीं। बोले ठीक है। और सिखा पढ़ा के मैया ने भेजी। माधवी गाड़ी में, बैलगाड़ी में बैठी और लेकर के सखा गया नंदगांव। और जैसे नंदगांव मिला, जैसे एंट्री मारी, हमारे ब्रज में एक कहावत है, जा जेठ ते न्यारी हुई वही मेरे बट में आ गो। ब्रज भाषा में कहते हैं, बोले जिससे बचने की कोशिश करी वही हमारे पल्ले पड़ गया। जैसे घुसी नहीं कि टेढ़ी टांग करे, बांसुरी लिए और अपनी कमरिया लिए, लकुटिया लिए, ठाकुर जी त्रिभंग ललित मूरत में ठाड़े। सखा बोलो अरे लाला, अरे भैया देख हमारो बड़ो आज को खुशी को दिन है। क्यों? बोले हम बहू लाए हैं। ठाकुर जी बोले बहू लाए हो तो मोड़ो दिखाओ। सखा ने कही माधवी को कि सुनो जी, हमारो सखा आयो है, या को जरा अपनो मोड़ो दिखा दो, हमारो प्रिय सखा है, या को नाम है कन्हैया। सखी बोली अरे राम 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 राम, मैया ने सबरी पाठ यही के ऊपर तो पढ़ायो, सबरे चैप्टर लेसन यही पे तो पढ़ाए कि कहीं मिल जाए देखियो मत। और बता पहले दिन ही मिल गयो, पहले दिन ही खतरा की घंटी। पर माधवी भी पक्की, बोले कछु है जाए, घूंघट नहीं उठाऊंगी, या को मोड़ और न दिखाऊंगी न देखूंगी। सो घूंघट करे बैठी है। ठाकुर जी आए, बोले सखी अरे भाभी घूंघट उठा दे। तो घूंघट में भीतरी अंदर अंदर घूंघट करे करे ऐसे बोली इशारों करके। ठाकुर जी बोले क्यों, हमने कोई दुश्मन है तेरे? सखा बोलो अरे दिखा दे, लाला है अपनो, कन्हैया दोस्त है, यार है। बोली ठाकुर जी बोले लगे कछु आंख नाक ते टेढ़ी लगे, यू या हमारे शर्म ते ना दिखा रही, कान नाक ठीक है यहाँ के? सखा बोला ठीक है, एकदम मलूक है, खूब सुंदर है, बढ़िया है, पर पतो ना क्यों नहीं दिखा रही है। अरे दिखा दे। ठाकुर जी बोले नहीं दिखाएगी, नहीं दिखाएगी। ठाकुर जी बोले तो जा, आज के बाद हम भी तेरो मोड़ो ना देखेंगे, कभी तेरो मोड़ो नहीं देखेंगे, तू तड़पेगी हमारे लिए। और कह के ठाकुर जी चले गए, चले गए। अब भैया माधवी ने बेचारी पूरी प्लानिंग कर रखी थी, कहीं भी पता लगे कन्हैया नाम सुने कान बंद कर ले, बांसुरी सुने कान में रुई लगा ले, कहीं कोई कहे कन्हैया आ रहा है गैया चरा के, सब गोपियां अपना घर का काम भूल जाती, सब भागती, लाला आ गया, लाला आ गया। ये बाहर होती तो घर में अंदर घुसाती कि ना हमको नहीं देखना, बचती रही, बचती रही। और जो ठाकुर जी से ज़्यादा बचते हैं ना, उनको ठाकुर जी ज़्यादा फंदे में फंसाते हैं। और ऐसा फंदे में फंसाया श्री ठाकुर जी ने। जब गिरिराज जी धारण करके ठाकुर जी खड़े थे ना,
तो विपत्ति तो आई थी ब्रज पे, खूब जोरदार बारिश हो रही थी, सब प्राणों की रक्षा के लिए भाग रहे थे, इधर से उधर उधर से इधर, और भाग दौड़ में माधवी का घूंघट नीचे चला गया। और जैसे घूंघट नीचे गया, सामने देखा इतना सुंदर स्वरूप, नील वर्ण, नीलमणि के समान चमकता हुआ एक युवक, एक बालक उंगली पर पूरे गिरिराज जी को धारण करके खड़ा हुआ। आहा हा हा, क्या सुंदर हाथ, क्या सुंदर कंठ, क्या सुंदर बाजूबंद, क्या सुंदर मुस्कान, क्या सुंदर नेत्र। देखती रह गई, जैसे कोई जड़ बन जाता है ना पत्थर पाषाण, वैसे खड़ी हो गई। सखी बोली आगे बढ़, पर इसकी तो ऐसी ब्रेक लगी, वहां सब जाम हो गया, सब बुद्धि दिमाग आंख पलक झपकना बंद हो गई। बोली कौन है ये? दूसरी बोली कौन है ये? जब ते आई है ब्याह के हम बार बार तोते कहते चल कन्हैया के दर्शन, चल कन्हैया के दर्शन। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। अरे बावरी जाते बचती फिरती रही सबरे जीवन भर, ये वही कन्हैया है। जैसे माधवी ने सुनी ये कन्हैया, हाय राम, क्या कितना घाटे का सौदा किया मैंने। पहले तो माँ को खूब कोसा, ये क्या शिक्षा दे दी मुझे। मेरी ये नेत्र, ये आंखें इतने दिन तक ठाकुर जी के दर्शन को से वंचित रही, देख ना पाई इतना सुंदर रूप। राम राम राम, इस घूंघट ने मेरा पूरा जीवन बिगाड़ दिया, इस लोक लज्जा ने, इस मर्यादा ने मेरा पूरा जीवन रस से वंचित कर दिया। पर अब नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब नहीं, जो बीत गई सो बीत गई। आज से घूंघट हटा दूंगी, अगले हर जन्म में सब लोक लज्जा त्याग दूंगी, बस कृष्ण को देखूंगी, कृष्ण को रिझाऊंगी, कृष्ण के लिए गाऊंगी। और भैया भक्तमाल जी में लिखा है कि वही माधवी अगले जन्म में कलयुग में जाकर के मेड़ता में भक्तिमती मीराबाई बन करके पैदा हुई। लोक लाज भूल गई जाने सब कोई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। लोक लज्जा, राजपूतों के घर में पैदा हो करके घूंघट की लाज छोड़ करके कोई नाचे साधुओं के संग, संतों के संग। भोजराज के पास आया राणा, तुझे शर्म नहीं आती? तेरी पत्नी का किसी पर पुरुष के साथ संबंध है, हमने सुना है बंद दरवाजे में वो बातें करती है उससे। तू कैसा पुरुष है, तुझे लज्जा नहीं आती? धन्य है भोजराज, कहता है मैं जानता हूं, पर मैं ये भी जानता हूं मीरा का संबंध किसी पर पुरुष के साथ नहीं बल्कि परम पुरुष के साथ है। वो परम पुरुष है, परम पुरुष है। भोजराज जब गए ना इस दुनिया से, तो मीरा के चरण पकड़ करके गए, चरण पकड़ करके मीरा के गए। ऐसा अद्भुत मीराबाई सा का चरित्र, अद्भुत चरित्र है। तो भैया लोक लाज छोड़ करके माधवी उस दिन से कृष्ण की हो गई। तो ये ब्रज में ये जादूगर, ये खतरनाक व्यक्ति रहता है, इसलिए सोच समझ के ब्रज में पग धरना, सोच समझ के धरना। एक बार अपना ले तो फिर प्रेम के मार्ग में एंट्री का दरवाजा है, एग्जिट का नहीं है। घुस तो सकते हो पर निकास द्वार नहीं। गोपियां ऐसी बावरी हुई रास में आकर के कि अब उनके पास कोई दूसरा मार्ग बचा नहीं, बस कृष्ण की हो गई। आ तो गई रास से, तन तो आ गया, शरीर तो आ गया, पर मन ना लौटा सकी। अब तो बस दिन रात श्याम सुंदर में डूबी रहती, घर में है पर मन कृष्ण में लगा है। ठाकुर जी ने खूब आनंद दिया ब्रज के लोगों को, गोपियों को। पर भैया हर एक लीला में अगर आनंद होता है तो वियोग भी होता है, अगर मिलन है तो बिछड़ना भी है। और उस बिछड़ने का समय अब ब्रज में आया, उस बिछड़ने का समय ब्रज में आया। अक्रूर आया, अक्रूर आए ब्रज में कृष्ण को ले जाने के लिए।
पूरे ब्रज में बात फैल गई, कृष्ण जा रहे हैं। कुछों ने कृष्ण इच्छा को शिरोधार्य कर लिया, तो कुछ ने रो करके खूब प्रार्थना करी कृष्ण न जाए, लेकिन भगवत इच्छा बली ऐसी, उस लीला के सामने किसी की न चली। इतना रस देने के बाद वो समय आया, ठाकुर जी ब्रजवासियों से विदा लेकर के रथ पर विराजमान होकर के मथुरा पुरी जाते हैं। मथुरापुरी जाते हैं और मथुरापुरी में जाकर के कंस के अत्याचारों का नाश करते हैं, धनुष भंग करते हैं। मथुरा दर्शन के लिए जाते हैं, कुब्जा पर कृपा करते हैं और फिर भरी सभा में जाकर के युद्ध करते हुए महाराज कंस का भी उद्धार करते हैं। इस प्रकार कंस का उद्धार हुआ, पाप का बोझ कम हुआ धरती पर। समय बीतता चला गया, बीतते बीतते वो समय भी आया जब प्रभु शिक्षा प्राप्त करने गए, शिक्षा प्राप्त करके आए। और फिर एक प्रसंग आता है भागवत में, बड़ा अद्भुत है, जब उद्धव जी को ब्रज भेजा गया। उद्धव जी ब्रज में ठाकुर जी का संदेश लेकर के आते हैं। पहली बार तो उद्धव को बड़ा समझाना पड़ा कृष्ण को कि भैया ब्रज जा तो रहा है, पर थोड़ी सहज भाषा में समझाने की कोशिश करना। ब्रजवासी सीधे सरल हैं, सरल भाषा में समझाना। हाँ 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 कोशिश करूंगा कह करके ज्ञान का अभिमान लेके उद्धव ब्रज की ओर गए। प्रसंग भैया हम क्या कहें, उद्धव संवाद बता ही नहीं सकते कि ये संवाद में कितना प्रेम है, कितना रस है, क्योंकि ये विरह की कथा है। और विरह कभी कभी क्या हमेशा ही, विरह हमेशा आनंद देता है। इसलिए उस विरह को ब्रजवासियों ने अनुभव किया। श्री सुखदेव जी ये कथा सुनाते हैं। हम थोड़ा अभी माहौल को देखते हुए, वातावरण को देखते हुए, आगे के कार्यक्रम को देखते हुए इस प्रसंग को प्रणाम करके आगे बढ़ेंगे। अगर ठाकुर जी की प्रेरणा हुई, इच्छा हुई, तो कल अगर बहते बहते ये भाव आया तो इस संवाद को हम कल थोड़ा सा श्रवण करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कल कथा विश्राम भी है और कल कथा के विश्राम दिवस का हम सब आनंद भी लेंगे। आज ठाकुर जी के विवाह उत्सव में हम सब प्रवेश कर रहे हैं। आज हमारी इस कथा की शोभा को बढ़ाने के लिए हम सबके परम पूजनीय, परम आदरणीय, प्रातस्मरणीय पूज्यपाद स्वामी श्री कृष्णानंद महाराज जी पधारे हैं। आप अद्भुत, आपके द्वारा की गई गौ सेवा वास्तविकता में खूब अद्भुत है। हम सब बालकों को आपके आशीर्वाद से बल मिलता है और महाराज जी का तो हम पे खूब लाड़ है। जब भी बात करते हैं तो लाली कैसी हो, लाली कहाँ हो। अभी परसों भी बात कराई थी आपने, तब भी महाराज जी बोले कि लाली तू तो गाय ही है, गाय ही गोपी बन के आई है। तो ये प्यार है संतों का, दुलार है। महाराज जी हमेशा कभी भी वृंदावन जाते हैं बड़े अधिकार से, कभी भी वृंदावन जाएंगे, रात को भी जाएंगे तो बड़े अधिकार से फोन कर देते, लाली हम आ रहे हैं, भोजन प्रसादी घर पे पाएंगे, गौशाला में पाएंगे। तो ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे आपके बल से, आपके आशीर्वाद से हम में बल बना रहे, जो ये गौ सेवा का कार्य हम कर पाएँ। जैसा कि आपको अभी बताया था कि हमने क्या, ठाकुर जी ने ऐसे धक्का दे दे के हमसे एक संकल्प लेवा दिया कि हमने संकल्प लिया कि हम गौ सेवा तो कर ही रहे हैं, हॉस्पिटल तो चला ही रहे, पर अब हमने निर्णय लिया कि हम एक और अद्भुत अस्पताल बनाएंगे, ऐतिहासिक, जो भारत का सबसे बड़ा गायों का अस्पताल होगा। तो 8 मंजिल का हॉस्पिटल, उसमें ऊपर 2 फ्लोर और हैं जिसमें अन्य जीव जंतु भी रहेंगे। तो ये हॉस्पिटल का हमने संकल्प लिया है।
कार्य बहुत बड़ा है, संकल्प बहुत बड़ा है, हमारी आयु बहुत छोटी है, बल भी बहुत छोटा है, पर फिर भी जब प्रभु ने लिवा दिया संकल्प तो हमें लगता है पूर्ण भी वही करेंगे और गौ माता की कृपा पूरा कराएगी। अभी उसके ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर का कार्य हो चुका है और अब आगे और भी जैसे जैसे भक्तों का सबका सहयोग मिलता जा रहा है, सेवा बढ़ती जा रही है। और हम आप सबसे भी निवेदन करते हैं, आप सब जब भी वृंदावन आए तो वहाँ जरूर आइएगा और वहाँ देखिएगा, गौ माता का दर्शन करिएगा। और वृंदावन जाते हो तो भक्त वैष्णवों का वही रास्ता है वृंदावन जाने के लिए। एक बार सभी बड़े भाव से प्रणाम तालियों के द्वारा पूज्य महाराज श्री को करेंगे। पूज्य महाराज जी का खूब खूब अभिनंदन है। आज आध्यात्मिक जगत से पूज्य महाराज श्री पधारे, आज धर्म जगत से महाराज श्री पधारे, राजधर्म जगत से भी हमारे अतिथि आज पधारे हैं। माननीय पंजाब के जो कर्ता धर्ता है, मुख्यमंत्री महोदय हैं, उनकी धर्म पत्नी भी पधारी हैं। हम उनका भी व्यासपीठ से खूब खूब अभिनंदन स्वागत करते हैं। आपका भी कथा में खूब खूब स्वागत है, अभिनंदन है। ये व्यासपीठ सबकी है, यहाँ राजधर्म भी है, यहाँ सनातन धर्म भी है और ये सबको एकजुटता का, एक मार्ग का रास्ता बताती है। तो हमारे लिए आज ये बड़ा सौभाग्य है, आप पटियाला वालों के लिए बड़ा सौभाग्य है। ठाकुर जी की कथा में आनंद ले रहे हो, गा रहे हो, नाच रहे हो, सब चिंताओं से मुक्त है। अच्छा, 7 दिन 3 घंटे इस कथा में चिंताओं से मुक्त रखना ये हमारी गारंटी है। इसके बाद फिर अपना आप जानो, इसके बाद हमारी कोई गारंटी नहीं। हाँ, जितनी देर यहाँ बैठोगे यहाँ वही कूल फील करोगे, ये भागवत जी की गारंटी है। मन से हल्का फील करोगे। और अगर यहाँ आके भी अगर इस 3 घंटे में भी अगर आप जल रहे हो, तप रहे हो, तो भैया फिर तो आपका राम ही रखवाला है, फिर तो भगवान ही बचाए। अरे भैया, चिंता कब खत्म होने वाली है? कभी नहीं खत्म होने वाली, कभी नहीं। तो खैर, आज पूज्य महाराज श्री पधारे हैं, हम सबको गौ सेवा की प्रेरणा देते हैं। आप सब लोग भी खूब गौ सेवा करो। हम आप सबसे प्रार्थना करते, खूब गौ सेवा करो, तन मन धन सब बल लगा दो अपना। ये समय है जब आपको, फिलहाल हमारे धर्म का सबसे गोल्डन पीरियड चल रहा है। यहाँ धर्म भी हमारा साथ दे रहा है। यहाँ फिलहाल के समय पर पूरा जो राजधर्म है, राजनीति है, उसमें भी धर्म का बोलबाला है, संत महापुरुषों का बोलबाला है। अजी आज न संभाल पाए तो फिर कब संभालोगे? आज गाय नहीं बचेगी तो कब बचेगी? आज सबसे अच्छा समय है कि हम सब जागे, हम सब जागृत हों। केवल अपने घर तक सीमित है, हमारा घर चल जाए, हमारा बिजनेस चल जाए, हमारा धंधा चल जाए, वो भी करो, पर उसके साथ साथ हमारा कर्तव्य है गौ माता के लिए। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। गैयाओं के लिए तो ठाकुर जी ने भी अवतार लिया, ब्राह्मणों के लिए, साधुओं के लिए। सबसे अच्छा समय, जागो, खूब गौ सेवा करो। शहर शहर में गौचारण स्थल हो, गौशालाएं हो, ये हम प्रार्थना निवेदन करते हैं। आइए अब हम सब आगे ठाकुर जी के उत्सव में प्रवेश करेंगे, ठाकुर जी के विवाह उत्सव में प्रवेश करेंगे। श्री रुक्मणी मैया और द्वारिकाधीश का विवाह होगा, उसका हम थोड़ा सा दर्शन करेंगे और फिर जो भी आगे पूज्य महाराज श्री के आशीर्वचन या हमारी जो श्रीमती मान जी पधारी हैं, आपका स्वागत अभिनंदन, सब अतिथियों का स्वागत अभिनंदन सब होगा, उसका आप सब दर्शन करोगे और सब बैठे बैठे आनंद लोगे। अब चलिए सब द्वारिका चलते हैं, बाकी शेष प्रसंग कल सुनाएंगे विस्तार से। कल कथा का समय क्या है? अरे नेक जोड़ते बोलो, सुबह 10 बजे से। तो जल्दी जल्दी सुबह जगना, जल्दी जल्दी मैया सब बच्चों, अच्छा कल तो संडे है, हाँ तो बच्चों को संग ले आना, स्कूल भेजने की जरूरत नहीं, तो संग उनको जल्दी जल्दी सबको तैयार करके यहाँ कथा में ले आना और आकर के सब सुबह के सत्र में कथा का आनंद कर लेंगे और कथा का फिर विश्राम करेंगे। आइए सब द्वारिका की ओर चले, ठाकुर जी के विवाह उत्सव में हम सब प्रवेश करें।